ओके सो एक्सरसाइज 8A ਦੇ 5th क्वेश्चन तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5th क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टेंट्स A एंड B दैट मीनस वी हैव टू सॉल्व वैल्यूज़ ऑफ A एंड B। A ਤੇ B ਦੀਆਂ ਵੈल्यूज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। when x minus 2 and x plus 3 both are the factors of the expression given expression ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स माइनस 12 इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेना है। टर्न वाइज सॉल्व करांगे। सब तो पहला उन्होंने गिवन दिता है एक्स माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। फैक्टर है दैट मीनस असी इनू की करांगे इक्वल्स टू 0 पुट जिदे तो मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सानू पता है अगर कोई चीज़ फैक्टर दी होंगी है दैन उसका रिमाइंडर कितना आता है 0। सो दैट मीन जो असी आ स्टेटमेंट दे विच एक्स की वैल्यू 2 फिल करांगे दैन असी आ स्टेटमेंट नू किहदे इक्वल लिखांगे 0 दे साइड ते लिख देना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। सो एक्स की जगह ते 2 फिल करते हैं। टू क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वेयर 4a प्लस 2b माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट्स ने a एंड b ये तो सॉल्व नहीं हो सकते। 8 माइनस 12 इट्स माइनस 4 इस साइड माइनस है दूसरी साइड जाके कादा हो गया प्लस द इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली गिवन दिता है x प्लस 3 आर द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। Also x plus 3 is also a factor of equation number 1। so that means x plus 3 ਨੂੰ भी equal to 0 पुट करांगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अगेन फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होएगा मतलब अपनी स्टेटमेंट ਨੂੰ equals to 0 लैके आपां सॉल्व करांगे। एक्स की वैल्यू इतने -3 फिल कर देने। हुण एक चीज़ का ख्याल रखना है अगर नैगेटिव नंबर की पावर जी है ऑड आती है तो वो नैगेटिव साडा आंसर के नाल अपलाई हुंदा है और अगर नैगेटिव नंबर की पावर जी है स्केयर दे ईवन दे विच हुंदी है दैन वो माइनस वैनिश हो जाता है। सो 3 स्केयर आ गया 9a माइनस 3b माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस। सो इन्हों प्लस कर लेने। इस साइड माइनस तो नहीं दूसरी साइड जाके प्लस तो हो गए इनू करके आ गया 39 इक्वेशन नंबर 3। नाउ अप्लाइंग एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पे। 4a प्लस 2b इज़ इक्वल्स टू 4 एंड 9a माइनस 3b इज़ इक्वल्स टू 39। साडी मर्जी है कि असी अपने a नू कैंसिल करना है या b नू कैंसिल करना है। सो असी की करते हैं एलिमिनेशन मैथड लगाने के लिए सब तो पहला साडे कोफिशिएंट सेम होने चाहिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं b नू कैंसिल करांगी तो जो b का कोफिशिएंट इत्थे आ उन्होंने सेकेंड वाली स्टेटमेंट नाल मल्टीप्लाई कर देना और जो b का कोफिशिएंट ये नाल है उन्होंने आप फर्स्ट वाली इक्वेशन नाल मल्टीप्लाई कर देना। सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 3 12a प्लस 6b इज़ इक्वल टू 12 एंड जब इतने मल्टीप्लाई किया साढ़े कोल की आ जाएगा 18a माइनस 6b इज़ इक्वल टू 39 × 2 इट्स 78। ऑलरेडी साइन चेंज ने एक प्लस था एक माइनस था कैंसल हो जाएंगे। 18 एंड 12 नू ऐड किया वी गॉट 30। 30a इज़ इक्वल टू 17 एंड 12 दोनों प्लस थे ने इन्हों ऐड करांगे साढ़े कोल आ जाएगा 90। 0 ना 0 कट हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। ए की वैल्यू ने चाहे फर्स्ट विच पुट करो चाहे सेकेंड स्टेटमेंट विच पुट करो असी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट ए इज़ इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। मैनू सेकेंड की वाली वैल्यू दे विच पुट करन लगी हाँ 4 ए की वैल्यू आ गई 3। 4 × 3 12 12 इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड जाके की हो जाएगा माइनस
2b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 12 इट्स -8 सो b की वैल्यू कितनी आ गई -4। सारा टारगेट सी a एंड b की वैल्यू में सॉल्व करना सो a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की वैल्यू आ गई 4। इस दे नाल साडा जिहड़ा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नैक्सट है सेम क्वेश्चन नंबर 6 के विच उन्होंने बोलिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। असी k की वैल्यू नू कैलकुलेट करना है। इफ 2x + 1 एज अ फैक्टर मतलब इन्हों इक्वल्स टू 0 पुट करांगे। 1 इस साइड प्लस का है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो गया। इफ 2x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन वी नो दैट अगर फैक्टर दिता होंदा है तो असी अपना रिमाइंडर कितना कंसिडर करते हैं 0। ओके सो इन्हों पुट करते हैं 3k + 2x³ + k - 1 रिमाइंडर कितना आ गया साडा 0 किहड़ी वैल्यू ते एट x इज इक्वल्स टू किहड़ी वैल्यू कंसिडर की सी -1/2। x की जगह इतने वैल्यू फिल करते हैं 3k + 2 × -1/2³ + k - 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो। माइनस की पावर ऑड है सो माइनस नाल रहेगा -1/8 + k - 1 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लिए आ गया -3k - 2 + 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8k - 8 इज इक्वल्स टू 0। k एंड k वाले वेरिएबल जो सॉल्व करते हैं 8k - 3k इट्स 5k एंड माइनस माइनस प्लस 8 एंड 2 किन्ने हो गए -10 बिकॉज ग्रेटर टर्म नाल माइनस है। 8 इस साइड डिवाइड ही दूसरी साइड जाके 0 नाल मल्टीप्लाई होया तो की हो गया 0। 5k = 10 फ्रॉम विच वी गेट k = 2। सो बिल्कुल ईजी इक्वेशन सॉल्व करना। नैक्सट वाला जो 7 क्वेश्चन है सिमिलरली बिल्कुल ये नाल दा है सो आपां नूं होमवर्क करते हैं सॉल्व करके देख लियो ईजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m एंड n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जाएगा आई थिंक जिवें आपां 5th वाला क्वेश्चन किया। इफ x - 1 एंड x + 2 बोथ आर द फैक्टर्स गिवन है x - 1 एंड x + 2 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन इक्वेशन दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। सो टर्न वाइज पुट करते हैं। पहला करते हैं पुट x - 1 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम विच वी गेट x इक्वल्स टू 1। उतो साडे कोल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अपनी स्टेटमेंट में पुट करते हैं x³ + 3m + 1x² + nx - 18 इक्वल्स टू रिमाइंडर कितना लेना है 0। x की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दो ऑबवियसली 1 आ जाएगा सो मैं पावर्स नू सॉल्व करके अपनी कैलकुलेशन इनक्रीज़ नहीं करांगी। ओके डायरैक्ट जिथे x है उस जगह 1 रिप्लेस करता। हुण सॉल्व करते हैं 3m एंड n वेरीएबल्स ने किसी नाल सॉल्व नहीं हो सकते सो इन्हों पहला लिख लैंने 1 + 1 2 एंड 2 - 18 इट्स -16 इस साइड माइनस तो ही दूसरी साइड दे जाके नाले उन्होंने की करता प्लस। Similarly, put x + 2 equals to 0 from which we get x is equals to -2। Substitute करते हैं अपनी स्टेटमेंट दे विच इहदी वैल्यू ओके नाल ही सबसटीट्यूट कर देने अपनी इक्वेशन लिखी सी साइड ते उहदे विच ही x की जगह ते -2 फिल करता। -2³ इट्स -8 प्लस -2 स्केयर कितना हो जाना ही 4 नूं वाली ब्रैकेट च मल्टीप्लाई कर दो 12m + 4 + -2n - 18 इज इक्वल्स टू 0। कॉन्सटेंट्स एज इट लिखते हुण आ दोनों साइन सेम है 18 - 8 दैट माइनस माइनस की हो गया प्लस आ गया -26 + 4 कितना आ जाएगा -22 इज इक्वल्स टू 0। That means 12m - 2n is equals to 22 equation number 2।
अगेन बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मैथड, एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ते 3m प्लस n इज़ इक्वल्स टू 16 एंड 12m माइनस 2n इज़ इक्वल टू 22। अगेन मैं डिसाइड किया है कि मैं n नू कैंसल करांगी, सो कोफिशिएंट सेम करने पैणगे। इत्थे n दा कोफिशिएंट 1 है, इत्थे n दा कोफिशिएंट 2 है, मल्टीप्लाई कर दिए 3 इंटू 2 6m प्लस 2n इज़ इक्वल्स टू 32 एंड सिमिलरली 1 नू मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े कोल सेम ही आ जाएगा। ऑलरेडी साइन चेंज ने, सो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 12 एंड 6 हो गया 18m इज़ इक्वल टू इन्हों दोनों मल्टीप्लाई किया साढ़े कोल आ गया 50 एंड 4। सो 54 m की वैल्यू आ जाएगी 54 ओवर 18, कटिंग करांगे तो m कितना आ जाएगा 3। हुण इस m की वैल्यू फर्स्ट च पुट करके n की वैल्यू सॉल्व कर लीए, बिल्कुल सेम सम है जिवें असीं 5th वाला कीता सी। पुट m इज़ इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। साडी फर्स्ट इक्वेशन की सी 3m प्लस n इज़ इक्वल्स टू 16। 3 इंटू 3 प्लस n इज़ इक्वल्स टू 16। 3 इंटू 3 9, इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड जाके ये हो गया माइनस। सो n इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7। m एंड n कैलकुलेट करने बोलिया सी, सो असी कैलकुलेट कर लिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9th। व्हेन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2, दैट मीन्स पुट की करांगे x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 0 फ्रॉम विच वी गेट x इज़ इक्वल्स टू 2। द रिमाइंडर इज़ k, सो रिमाइंडर नूं आपां हमेशा इक्वल्स टू विच लिखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू कि होएगा k दे किहड़ी वैल्यू ते एट x इज़ इक्वल्स टू 2। सो 2 नूं सबस्टिट्यूट करो, now we have to solve the statement for the value of k। 2 cube 8, 2 square 4, 4 into 2 8 माइनस 2k प्लस 4 इज़ इक्वल टू k। k वाली एक साइड कर लिए, इधर 2k माइनस का है तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20 इज़ इक्वल टू k प्लस 2k। सो 20 इक्वल आ गया 3k दे, k की वैल्यू आ जाएगी 20 ओवर 3। न्यूमरेटर दे विच आपां मोस्टली की बोलते हैं ग्रेटर नंबर नहीं कंसीडर करते, सो इन्हूं मिक्सड फ्रैक्शन दे विच कर देने चेंज। ये आ गया 6 ओवर 3 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्व करने के मैथड बिल्कुल सेम सी, जस्ट जो साडा रिमाइंडर दिता है उन्होंने इक्वल टू दे विच रख के सॉल्व करता। सारी एक्सरसाइज ईजी है, ये सारा चैप्टर ही बहुत ईजी है एंड स्कोरिंग भी है। ये नाल दी क्वेश्चन जोड़े आ एवें दी क्वेश्चनस वो बोर्ड एग्जाम्स दे विच आंदे आ। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10th बिल्कुल सेम है, जस्ट स्टेटमेंट बना लें। सानू उन्होंने बोलिया है ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 इक्वल कि होएगा द रिमाइंडर इज़ 5। x की केड़ी वैल्यू ते एट x इक्वल टू -3। बाकी क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएगा, ये जस्ट आप ए की वैल्यू नू ही सॉल्व करना है। सो इनू होमवर्क रखते हैं, तुसीं इनू सॉल्व कर लियो। एक्स की जगह की फिल कर देना -3 और ईजीली साढ़े कोल ए की वैल्यू आ जाएगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। 11th क्वेश्चन विच बोल दिया इफ एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 has x minus 2 as a factor is equals to 0। so x कितना आ गया 2, x minus 2 की ये फैक्टर, सो देयरफॉर साडा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। स्टेटमेंट नू डिवाइड करके सम नू सॉल्व करिया करो। मैं जो सिर्फ इन्नी स्टेटमेंट पढ़ी है
if x cube plus ax square plus bx plus 6 has x minus 2 as a factor। अगे मैं कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, सो सिर्फ इतों तक मैं हले सामने सॉल्व करन लगी हाँ। इतों मैनू की मिल गया, एक स्टेटमेंट मिल गई, एक मेरा डिवीज़र मिल गया, तो एक मैनू मेरा रिमाइंडर मिल गया। पुट करते हैं हुण, दिस स्टेटमेंट गिव्स रिमाइंडर्स 0 एट x इज इक्वल्स टू 2। सो 2 की वैल्यू सबसटीट्यूट कर दो। 2 cube 8 plus 2 square 4a plus 2b plus 6 is equals to 0। वेरिएबल्स तो सॉल्व नहीं हो सकते। 8 plus 6 14, इधर प्लस है, दूसरी साइड जाके माइनस हो गया। इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट तो स्टेटमेंट रीड करते हैं, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 वैन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। दैट मीनस जो आप इस स्टेटमेंट के x की वैल्यू 3 पुट करांगे, दैन असी अपना रिमाइंडर कितना कंसीडर करांगे 3। सो नाउ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम विच वी गेट x इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स आर गिवन इक्वेशन गिव्स अस रिमाइंडर 3 एट x इक्वल्स टू 3। हम इतने 3 फिल कर देने। क्यूब 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। वेरिएबल्स अगेन सेम रहेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स में असी ऐड कर देंगे। 27 प्लस 6 इट्स 33 इज इक्वल्स टू 3। 33 इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड जाके की हो जाएगा माइनस। सो 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 30। इक्वेशन नंबर 2। नाउ अप्लाइंग एलिमिनेशन। हुण इन्ने सारे क्वेश्चनस कीते आ, सानू इन्ना पता चल जाना चाहिए कि एलिमिनेशन मैथड अप्लाई कदों हुंदा है, जदों एक स्टेटमेंट दे विच दो वेरीएबल साइमल्टेनियसली इकट्ठे आ जान एंड उन्होंने सॉल्व करना पॉसीबल ना होए। सो असी 2 स्टेटमेंट्स से एलिमिनेशन मैथड नू अप्लाई करते हैं, सो दैट साडा एक वेरीएबल पूरा पूरा कैंसल हो जाए एंड किसी दूसरी वेरीएबल की वैल्यू आ जाए। हुण नाउ इहदे विच थोड़ा जिहा चेंज है। मान लो मैं फिर b नू कैंसल करना है, इत्थे b का कोफिशिएंट 2 है, सो मैं सैकेंड स्टेटमेंट नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दांगी एंड इत्थे b का कोफिशिएंट 3 है, सो इस स्टेटमेंट नू आपां 3 दे नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। ओके, मल्टीप्लाई करो। हुण की है, मेरे 6b तो बन गए बट दोनों प्लस ते आ, सो इन्होंने ऐड करके तो 12 भी आ जाएगा। बट मेरा मोटिव की है कि मैं किसी एक वेरीएबल नू पूरा पूरा कैंसल कर दें ताकि मेरी दूसरी वेरीएबल की वैल्यू आ जाए। सो असी की करांगे, इन्हां दे साइन चेंज करांगे। साइन चेंज करी दिया सैकेंड वाली स्टेटमेंट नू दे के, जो प्लस है वो माइनस, प्लस का सी माइनस एंड माइनस का प्लस। एंड जब असी सॉल्व करना है दैन असी फर्स्ट टॉप वाली स्टेटमेंट एंड न्यू साइन नू देखीदा है। प्लस 6 माइनस 6b कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 12a माइनस 18a वी गेट माइनस 6a एंड प्लस माइनस माइनस 60 माइनस 42 वी गेट 18। हुण 60 दे नाल प्लस का न्यू साइन है, सो आंसर भी कहदा आएगा प्लस का, फ्रॉम विच वी गेट a इज इक्वल टू माइनस 3। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इनू फर्स्ट इक्वेशन च पुट करके असी अपनी b की वैल्यू सॉल्व कर लेने। 4 इंटू 3 माइनस 12, इस साइड माइनस है तो दूसरी साइड जाके प्लस हो गया। 2b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े कोल -1। सो a इज इक्वल्स टू -3 एंड b इज इक्वल टू -1 आर द रिक्वायर्ड आंसर, -1 एंड -3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th बिल्कुल सेम है। वी विल कंसीडर इट एज योर होमवर्क।
बिल्कुल एवं सॉल्व करना है। एक्सप्रैशन लीव्स रिमाइंडर 7 एंड 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x - 3 एंड x + 2 रिस्पैक्टिवली का मतलब है कि फस्ट नंबर फस्ट का है एंड सैकेंड नंबर सैकेंड का है। जो तुसी x की वैल्यू इत्थों सॉल्व करके पुट करोगे तुसी रिमाइंडर 7 कंसीडर करोगे एंड जो तुसी x की वैल्यू इत्थों सॉल्व करके -2 सबसटीट्यूट करोगे दैन तुसी अपने रिमाइंडर 0 लोगे। ओके, सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। What number should be added to this statement so that when resulting polynomial is divided by x - 3 its remainder is 8। बोल दिया what number should be added, तुसी किहड़ा नंबर ऐड करोगे इस स्टेटमेंट। सो आप पहला लेट करांगे, लेट नंबर एडिड इज इक्वल्स टू, हुण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जिहड़ा नंबर ऐड करते हैं एक्स, बिकॉज सानू लोअर क्लासिस तो मैथडोलॉजी है कि आप जो भी कोई नंबर कंसीडर करना है आपको एक्स लैट कर लीता है, बट ऑलरेडी साडी स्टेटमेंट दे विच एक्स चल रहा है, सो असी एक्स नू कंसीडर नहीं करांगे। लैट नंबर एडिड कोई भी होर नंबर कंसीडर कर लें, लैट कि मैं के कंसीडर कर लिया। उन्होंने बोलिया किहड़ा नंबर ऐड करना है अपनी स्टेटमेंट दे विच, सो मैं अपनी स्टेटमेंट दे विच नंबर ऐड कर रही हाँ के, कहते हैं this so that when resulting polynomial is divided by x - 3 ਜਦੋਂ ਇਹ स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗਾ 8। that means 3x cube according to statement 3x cube minus 5x square plus 6x plus k is equal to 8 at x equal to 3। सो एक्स की वैल्यू पुट कर देने हम, तो 3 क्यूब 27 एंड 27 इंटू 3 वी गेट 81 माइनस 3 स्क्वायर 9 9 इंटू 5 45 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस के इक्वल्स टू 8। 81 एंड 18 दोनों सेम साइन दे ने, सो पहला इन्हों सॉल्व करांगे। we get 99 minus 45 plus k is equal to 8। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, we got 54 54 इस साइड प्लस था, दूसरी साइड हो जाके हो जाएगा माइनस, सो 8 माइनस 54 कितना आ जाएगा -46 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है, जस्ट उन्होंने की लिखा है वट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड, सो असी लिख देंगे लेट नंबर सबट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू के, पुट x - 2 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, सो साडी स्टेटमेंट की बन जाएगी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 शुड बी सबट्रैक्टेड। सो सबट्रैक्टेडली की यूज़ करांगे माइनस के इज़ इक्वल टू रिमाइंडर कितना दिता है 10 एट x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 पुट करके ईजिली आप ये अपने नंबर सबट्रैक्टेड दैट मीनस के की वैल्यू नू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन की बोलता है द पॉलीनोमियल 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax माइनस 6 स्टेटमेंट दी है सानू। कहते दिस स्टेटमेंट एंड अनदर स्टेटमेंट इज x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1x माइनस 16 लीव्स द सेम रिमाइंडर। जो भी साढ़े कोल सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन आ जाता है एंड सानू 2 स्टेटमेंट्स दित्तियां जान तो असीं उन्हां दोनों स्टेटमेंट्स नू इक्वल विच रख के सॉल्व करते हैं। सेम का मतलब इक्वल ही तो होंदा है, तो उन्हां दे रिमाइंडर सेम ना, दैट मीनस दोनों नू इक्वल रख के सॉल्व करांगे। किहदे ते x - 2 ते, मतलब x - 2 नू पुट करो इक्वल्स टू 0 फ्रॉम विच वी गेट x इज़ इक्वल्स टू 2 एंड वी हैव टू सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ a। सो वैल्यू सबसटीट्यूट करते हैं आ स्टेटमेंट के सिर्फ इन्ना अपने माइंड च रखना है, लीव्स सेम रिमाइंडर मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को इक्वल टू दे विच रख के सॉल्व कर दो, बाकी कोई चेंज नहीं है समझ।
जिथे जिथे मैनू x मिलिया उत्थे उत्थे मैं 2 फिल कर रही हाँ। नाउ सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब 8 एंड 8 इंटू 2 16, 2 स्क्वेयर 4, 7 इंटू 4 28 प्लस 2 इंटू a माइनस 6, 2 क्यूब 8, 2 स्क्वेयर 4 एंड 8 इंटू 4 32, 2 ਨੂੰ ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट 4a प्लस 2 माइनस 16। बड़ी ख्याल नाल सॉल्व करना है। हुण 16 कल्ला प्लस का है, ये दोनों माइनस के ने, सो इन्हों पहला सॉल्व करना पएगा। माइनस माइनस प्लस 28 दे विच प्लस करो 6, वी गॉट 34, बट ग्रेटर टर्म ना माइनस का साइन है, सो आंसर च की आएगा माइनस। इन्हों सॉल्व कर लें पहला। दैन 16 माइनस 34 कितना हो गया, माइनस 18 प्लस 2a। हुण इस तो अगे मैं लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व नहीं कर सकती बिकॉज एक साडा नोमैरिकल टर्म है, एक दे नाल अल्फाबैट आ रहा है। सो वी शैल मूव टू राइट हैंड साइड। 8 एंड 2 10 एंड 32 एंड 16 वी गेट 48, बट ग्रेटर टर्म नाल माइनस है, सो आंसर च की आ जाएगा माइनस। 10 माइनस 48 माइनस 38, ए वाले एक साइड कर लेने तो कॉन्सटेंट्स एक साइड कर लेने। दोनों को सबट्रैक्ट करो। 38 माइनस 18 वी गेट 20 एंड 2a माइनस 4a वी गेट 2a, फ्रॉम विच वी गेट a इज इक्वल्स टू 10। सो दैट मीन्स सिर्फ एक न्यू चीज़ आई कि सेम रिमाइंडर बोलिया है तो दोनों स्टेटमेंट्स को इक्वल रख के सॉल्व करना है, बाकी किसी भी चीज़ से कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 52, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सेम है जिमें भी पुराने सारे क्वेश्चनस किए आ, सेम है। सम नंबर कह सकते हो 11 एंड सम नंबर 17 सेम है। इस क्वेश्चन नंबर जो हमने आप सॉल्व किया 15। ओके, सो ट्राई करियो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तो बाद नैक्सट वीडियो के आप नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज डिस्कस करांगे।